जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसा ही हम के लागल कि आपने मन कुशल मंगल हुए और ये बरसाइत कर जो पावस है से फुहार मारा थे और चारों चलगुदी अब रोपा डोभा तनी तनी और हुआ थे। कहीं कहीं तो इखनो पानी कर बरखा पानी बेच नखे तो रोपा डोभा नहीं हुआ थे। खैर कोई बात नहीं। आज हमरे दूसर बटे बात करब और आज विशेष बात करे के लिए हम उपस्थित हुए ही कि बहुत कोई कर इच्छा है कि जेपीएससी कर जो सिलेबस है, नागपुरी कर जो सिलेबस है, मुख्य परीक्षा कर जो सिलेबस है उकर ऊपर विस्तार से विश्लेषण तनी कर देती तो बहुत भला होता। किसन बहुत कोई कहत रहे तो चलो भाई हमार भी प्रयास है कि अपने मन के कुछ लाभ हुए, तो वही उद्देश्य से लेके हम एक जेपीएससी का सिलेबस कर फिर कंबाइंड एकदम बढ़िया से एक सिलेबस कर ऊपर चर्चा कर दो थी। और जो क्लास व्लास भी करे कोई हम जेपीएससी का भी क्लास चले तो हमारे से जुड़ सकिल अपने मन। तो चलो एक इकर ऊपर चर्चा करल जाए कि का है सिलेबस में का ध्यान रखे है, कैसे पढ़े है, का लेके कर विश्लेषण करे है, कैसे कर रूप के जाने है। और सबसे बड़ बात है कि साहित्यिक जब रचना हुए जो साहित्य कर जब परीक्षा तोहरे मन देवाला तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे प्रमुख बात, सबसे मूल बात ही है उकर लेखन शैली के विशेष तौर पे ध्यान रखे के। लिखे कर तरीका जी शैली हमरे कह सके, लिखे कर शैली के बहुत ध्यान रखे के। शब्द सृष्टि ऐसा करे के जे सुने के में सुबोध लागे, पढ़े के में, समझे के में, जे कॉपी कटवा मास्टर मन होवे, मैडम मन होवे से के समझ में आवे चाहे कि आपने का लिखी उकर विषय वस्तु का है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि साहित्य कर जो भी परीक्षा होएला सेकर में लेखन शैली बहुत महत्वपूर्ण होएला। जैसे हमने कोई खाना पीना बनाए, जैसे खाने बनाए, भात बनाए तो भात बनाए कर अलग तरीका, जैसे अरवा चावल कर भात बनाते अलग तरीका, उसना चावल का भात बनाती तो अलग तरीका, पुलाव बनाती तो अलग तरीका। लेकिन उकर अगर थोड़ा सा चेंज कर दो तो फिर उकर महत्व खत्म हो जाए, बनबे नहीं करे। वही लगे जैसे साग हमने लगाती, चाहे साग रिंधा थी, माड़ साग लगाती, चाहे साग के भूंजा थी, चाहे झोर करती, जैसन भी, तो सबकर अपन अपन तरीका है बनाए कर, उकर तरीका है लिखे कर, और वही तरीका के माध्यम से वो कॉपी जांच मन करे न। तो सेले विशेष तौर पे ध्यान रखे के अपने मन के कि लेखन जो शैली है से के बहुत अपने मन के स्ट्रॉन्ग बनाए के, मजबूत बनाए के, और हर सवाल का निष्कर्ष अपने मन के जरूर देवे के चाहिए कि जब तक अपने मन निष्कर्ष नहीं देव तब तक वो जे अपने मन जे सवाल कर आंसर दे ही, जे प्रश्न कर जवाब अपने मन दे ही, शेगर कोई महत्व नहीं रह जाए। तो सेले अपने मन निष्कर्ष कर सहित बहुत सुंदर ढंग से जवाब देवे कर कोशिश करो। तो चलो आज हमने थोड़ा चर्चा करेगा कि नागपुरी का जो सिलेबस है जेपीएससी में मुख्य परीक्षा पत्र 2 में जिके देवे के अपने मन के वो 150 नंबर कर होगी, 150 नंबर को फुल मार्क्स होगी। और ये प्रमुख रूप से 2 खंड में इकर परीक्षा हुई। 2 खंड है, 2 भाग है सिलेबस का, खंड 1 और खंड 2। तो खंड 1 कर पहले चर्चा करेगा कि खंड 1 में कौन कौन चीज की पढ़े है, का चीज की पढ़े है और का चीज के विशेष तौर पे ध्यान रखे है और इकर से सवाल बने रहे। तो कहे कर माने जब तक आपने मन जानकारी राखी ला, सोच राखी ला और उस सोच के अपने के इकर में लागू करे है, तो सबसे पहले हमने भाग क में देखी ला कि नागपुरी में का चीज यहाँ पे हमने के पढ़े है। तो सबसे पहले नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास। तो ध्यान रखेगा कि नागपुरी भाषा का जो उद्भव और विकास है उकर अलग अलग श्रेणी है, उकर अलग अलग रूप माने हैं बहुत विद्वान मन, और तरह तरह कर अपन मत दे हैं, और तरह तरह कर मन कर मत है उमन अपन तरीके से उके का सोचे न, उके का तरीके से प्रयोग करे न, उके विशेष तौर पे अपने मन के पढ़े के जाने के कि हमरे का नागपुरी भाषा का उद्भव कहाँ से होलक, फिर जन्म होलक तो भाई बढ़बे करी। जैसे छुआ जन्मलक तो छुआ कर नाम धरालक, छुआ कर नाम धरालक तो मुझुठी होलक, फिर बाढ़लक, शादी ब्याह होलक, फिर इस तरह से धीरे धीरे उकर विकास होलक। वही लखे कोनवे भाषा कर जब जन्म होलक तो जन्म होलक तो सिर्फ जन्मे भर नहीं होलक, उकर विकास भी होलक, बढ़ेला भी। तो बढ़लक कैसे, उकर में नया शब्द मन जुड़लक कैसे, आगमन कैसे होलक, और फिर इकर प्रमाण कहाँ से बिटाला, इकर माए बाप के है, मतलब कह कर माने कि भाषा कौन भाषा से जन्मलक, कैसे इकर विकास होलक, और विकास कर पैमाना कैसे बढ़लक, कौन विधा से शुरू होलक, इकर विधा के शुरू करे वाला कौन कवि,
कौन लेखक कौन साहित्यकार मन होले और हर काल कर अलग अलग जो विकास क्रम है उके देखे के हमरे के विस्तार से ओकर विश्लेषण करे के कि कैसे कैसे ओकर विकास होलक, कौन कौन पैमाना के हमरे के विशेष तौर पे राख के नागपुरी भाषा का जो उद्भव है और ओकर विकास क्रम है उके जाने के आदि काल कर का है रूप है, भक्ति काल कर का रूप है, मध्य काल कर जो अलग रूप है, रीति काल का रूप है, आधुनिक काल में कौन कौन से कवि मन कर योगदान होला, कौन साहित्यिक रचना मन और होला, कौन कौन प्रमुख कवि मन इकर में होले, कौन कौन प्रमुख साहित्यकार मन होले, कौन कौन कहानीकार मन होले, उपन्यासकार मन होले, निबंधकार मन होले, सेकर पूरा विश्लेषण ई उद्भव और विकास में आपने मन के करे के चाहिए और ओकर एक संक्षेपण रूप में उद्भव और विकास का पूरा सारांश, भाषा का उद्भव फिर साहित्य का विकास कर संग के जोड़े कर कोशिश कर ले। ई नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास बहुत अच्छा सवाल बन सकेला। वह लगे नागपुरी भाषा का विशेषता, तो नागपुरी भाषा का विशेषता दूसरा में पढ़ेंगे कि नागपुरी भाषा का कई तरीके से विशेषता है, कई कर विशेषता रूप है, कर शब्द में विशेषता देखे के लिए मिलेगा, वर्ण में देखे के लिए मिलेगा, ध्वनि में देखे के लिए मिलेगा और भी यहाँ की साहित्यिक गतिविधि जो रूप है जेकर में देखे के लिए मिलेगा, स्थानीयता कर विशेषता देखे के लिए मिलेगा और भी बहुत सारा ऐसा विशेषता है जे नागपुरी के खास बनाए कर बहुत सारा राग मन में देखा तो इकर विशेषता है जो उत्तर भारत का राग और यहाँ का राग रागनी में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर है। तो नागपुरी भाषा का बहुत सारा विशेषता है, कारक चिन्ह में चाहे व्याकरण का बहुत सारा रूप में का विशेषता है से कि हमने देखा और जाने चाहिए कर विशेषता के विस्तार रूप से देखे कर कोशिश करे चाहिए कि नागपुरी भाषा में का विशेषता है और अपने के का लागे की कर में और का विशेषता हो सकेला उके भी आपने मन निष्कर्ष के तौर पर जब भी सवाल विशेषता संबंधित पूछी तो कर में दे सकला तोहरे मन और उकर उदाहरण जैसे एक दो उदाहरण आपने मन देवा तो के अपन तरीके से बढ़ाया देने चाहे 2 3 4 भी कर सकला और बहुत शानदार के लिख सकला, कम शब्द में बढ़िया बात लिखे कर कोशिश करे चाहे और उठपटांग बहुत कोई लिख देवे ने हिने कर बात होने कर बात हिने तो उसल में भी गड़बड़ होएला सवाल जब आपने मन देवाला तो तोरे मन जब सवाल देवाला तो ध्यान रखे है कि प्रत्येक चीज का एक सिस्टमैटिक ढंग से हमरे के आंसर देवे के। जैसे हमरे भात खाइले तो एक जगह चटनी रखी ला, एक बटे पापड़ भी रहे, एक बटे अचार भी रहे, एक बटे तियन भी रहे, एक बटे सलाद भी रहेला, तो एक बटे दाल भी रहे तो दाल के पहले जोबड़ी ला सानी ला तब खाई ला, तब चटनी चाटी ला, पापड़ खाई ला, तियन खाई ला। अगर उके सबके एक जगह मिक्स करके के बार खाओ तो भी पेट भरी और अलग अलग खाओ तो भी पेट भरी, लेकिन खाए कर तरीका उ नखे के बार सबके मिला के खाए, सबका एक सिस्टमैटिक ढंग है, पहले भात खाली, दाल खाली और सब तियन मन खाली, वो एक सिस्टमैटिक ढंग है। तो वही लगे साहित्य कर जब अपने मन साहित्य सवाल कर जवाब देवाला तो सिस्टमैटिक ढंग से पॉइंट वाइज देवे चाहिए, विषय वस्तु कर अनुरूप देवे चाहिए, ज्यादा भटकाव नहीं हो चाहिए और एक भूमिका बांधे चाहिए, एक भूमिका बाइन के सवाल कर जवाब देवे चाहिए। जैसे एक उदाहरण बताती, जैसे हमरे कोई लड़का या लड़की के देखे के ले जाए बियाह कर ले, देखिल वगैरह देर तो नहीं 2 से 3 मिनट अगर कोई हमरे लड़की के देख ली या लड़का के देख लिए और उकर भूमिका अगर मान लो 2 मिनट में पसंद आ गया तो उकर भूमिका हमरे इतना बांधब कि पूरा जे हमारे घर समाज है सबके ऊपर आकर्षित कर दो कि भाई लड़की बहुत सुंदर हंसे ला, बड़े सुंदर बोले ला, बहुत सुंदर चले ला, बहुत सुंदर बोले ला, बहुत सुंदर खाना बनाए ला, बहुत सारा तरह का उकर घर दूरा माए बाप भाई बहन सब कोई अगल बगल आई लिया सबकर चर्चा करब और सिर्फ एक बात की विशेषता बताए के लिए कि वो लड़की हमके पसंद है। चाहे लड़की मन भी अगर कुछ बात है तो सिर्फ एक बात के प्रमाणित करे के लिए कई तरह का भूमिका के बांध है ना, उसने अपने मन के उदाहरण से भूमिका दे के कोई भी सवाल का आंसर देवे चाहिए। आगे बढ़ेगा नागपुरी भाषा का व्याकरण। अब नागपुरी भाषा का व्याकरण भी पढ़ेगा, भाषा विज्ञान का जो स्वरूप है व्याकरणिक स्वरूप है उके जाने का कोशिश करे चाहिए कि नागपुरी भाषा का व्याकरण स्वरूप क्या है, वर्ण क्या है, कौन कौन वर्ण का प्रयोग हुएला, कैसे हुएला, इकर में ध्वनि का रूप का है, अपनिहिति का है, बालाघात का है, चाहे अल्प प्राण महाप्राण सगोर अघोष दीर्घ हर स्वर के जो उच्चारण मन है सेकर प्रयोग कैसे करल जाएगा, काल के करे चाहिए और काल के करले इकर रूप जो है महत्वपूर्ण होगी कि हमें कैसे दे सकीला आंसर, इके पे ध्यान रखे है। वही लखे संज्ञा है, नागपुरी में प्रमुख रूप से 5 संज्ञा का प्रयोग करल जाएगा हिंदी लखे, लेकिन उकर प्रयोग काल के करल जाएगा और भाषा मन से ई हमरे का नागपुरी का जो संज्ञा है
कैसे फर्क है चाहे नखे उके भी आपने मन विश्लेषण करके आंसर दे सकी। वही लगे सर्वनाम है नागपुरी में बगरा सर्वनाम कर प्रयोग होएगा और उस सर्वनाम कर प्रयोग काले करल जाएगा। तो ध्यान रखे के कि सर्वनाम जे संज्ञा कर बार बार प्रयोग से बाचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएगा। तो काले करल जाएगा भाई उकर से का फायदा है उके कैसे हम जानी ल तो उके एक एक चीज के अपने मन के ध्यान रख के अध्ययन करे के ऊपर विश्लेषण करे के। वही रखे वचन है वचन है तो हमरे का नागपुरी में प्रमुख रूप से एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करल जाएगा और बहुत आसानी से नागपुरी में वचन की जान सकला मन मने झन झने सौ चाहे संख्यावाचक रूप लगाए के हमरे बहुवचन बना जाएगा नागपुरी में। तो उके विशेष तौर पे आपने मन के ध्यान रखे कोई से पुरुष है पुरुष के बारे में जाने का लिंग है कौन सा लिंग है लिंग हमरे का प्रमुख रूप से 2 लिंग का प्रयोग करल जाएगा। इकर अलावे भी कुछ शब्द ऐसा है जो उभय लिंग का प्रतीति कराएगा कुछ वे लिंग कर भी प्रतीति कराएगा। तो उके भी हमरे के जाने का कोशिश करे चाहिए अपने मन के और हमरे के कोशिश है ध्यान रखे के कि जे भी नागपुरी का सवाल आपने मन लिखी द तो देसी शब्द मन का प्रयोग करे चाहिए देशज शब्द का प्रयोग करे चाहिए ज्यादातर विदेशी शब्द मन कर चाहे तद्भव या तत्सम शब्द का प्रयोग में बातचीत चाहिए काले की नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है के स्थानीय भाषा है के जेकर में जे शिक्षक मन से है स्थानीय है उमन कर तजुर्बा भी बहुत है पढ़ाई कर लिखाई कर तो उमन शब्द मन के बुझे न तो प्रयास अपने मन के करे चाहिए कि नागपुरी शब्द कर ही लेखनी रूप आवे चाहिए उकर से फायदा हो गया अपने मन के। काल है तो नागपुरी में काल कर रूप के जाने के कि कौन काल है वर्तमान कौन भविष्य है उकर का रूप है उके कैसे विश्लेषण हमरे करब फिर उके कल से कंक्लूजन देवल जा सके। वही लगे क्रिया है विशेषण है क्रिया का रूप बहुत सारा नागपुरी में छोट छोट चीज लिए बहुत सारा क्रिया है हर काम के लिए हर छोटा चीज के लिए क्रिया का रूप नागपुरी में भेटाएला। वही लेके विशेषण है जे संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता के बताएला और फिर क्रिया विशेषण है इके भी हम लोग विस्तार से अपने मन के जाने चाहिए और विश्लेषण करके पढ़े चाहिए। उपसर्ग है प्रत्यय है इस शब्द कर आगे और एक शब्द कर पीछे लागेला और इकर से अर्थ में परिवर्तन हुएला तो कैसे लागेला उकर का इतिहास है इकर मतलब का है उके पूरा विस्तार से अपने मन के लिखे चाहिए नागपुरी को उदाहरण देके और वाक्य भी बनाए चाहिए। जैसे मान लो एक उपसर्ग हमरे देवत थी जैसे अनकहल है तो भाई उकर वाक्य बनाओ। प्रत्यय जैसे कहते मार में मारा तो मारा अगर हिंदी में कहती चाहे और भी प्रत्यय का बहुत सारा रूप जैसे है खाए खाए खा है तो खाए खाए अगर प्रत्यय जुड़ा जाए तो खाए को थे तो उकर पूरा वाक्य के भी विश्लेषण करे कर आपने उनके कोशिश करे चाहे। आगे हमने बढ़ा थी तो देखा कि कारक है तो नागपुरी में प्रमुख रूप से 8 कारक का प्रयोग होएला लेकिन कर्ता कारक कर ने चिन्ह कर लोप हो जाएगा। तो लोप होए कर का कारण है का क्रिया रूप संज्ञा कर संगे जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के संगे का परिवर्तन होवे लेकिन नहीं होवेला काल को के परिवर्तन करल जाएगा कैसे उकर प्रयोग करल जाएगा उके भी विस्तार से अपने मन के देखे के। उसी तरह अव्यय के बारे में जाने के अव्यय का के कैसे कर प्रयोग करल जाएगा। वही रखे फिर वाक्य रचना और भेद कौन में भाषा कर जो प्रथम इकाई होएला वो वाक्य होएला और वाक्य कर माध्यम से ही कोई भी अपन विचार कर अभिव्यक्ति के एक दूसरे के पास संप्रेषित करेला कहे करवाने की भाषा जो है विचार विनिमय कर एक साधन हुई और भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपन विचार के दूसर जगह प्रकट करेला या व्यक्त करेला या दूसर कर विचार के ग्रहण करेला तो ग्रहण करेला तो वाक्य के रूप में ग्रहण करेला और भाषा कर प्रथम इकाई वाक्य होएला तो वाक्य कर कैगो भेद है उकर का रचना प्रक्रिया है कैसे वाक्य बनेला उकर ऊपर थोड़ा सा विस्तार से विश्लेषण आपने मिलके करे चाहिए। वही रखे लिपि है भाषा और लिपि एक दूसरे का पूरक हो सके ना लेकिन दोनों अलग चीज है। लिपि जो है एक तरह का चिन्ह है एक तरह का लिखित रूप है जिके हमने लिखी है और नागपुरी भाषा में प्रमुख रूप से कई लिपि में लिखल गया जैसे कैथी लिपि में भी लिखल गया बंगला लिपि में भी लिखल गया उड़िया लिपि के उड़िया क्षेत्र में उड़िया लिपि भी लिखा है ना। और लगे रोमन लिपि में जब अंग्रेज मना ले तो रोमन लिपि में लिख ले आपने व्याकरण भी नागपुरी करते ही ला कि नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर जो पहल व्याकरण रहे 1896 ईस्वी में
जे क्षेत्र रहे रेवरेंड E.H. विटलीकर वो रोमन लिपि में रहे, ओकर बाद कर भी बहुत सारा व्याकरण मन रोमन लिपि में रहे। अंग्रेज मन आले तो अपन जे ईसु कर शुभ समाचार मन रहे सेके रोमन लिपि में अनुवाद कर ले, लोक कथा मन रहे सेके लिखे कर कोशिश कर ले वो भी रोमन लिपि में। लेकिन बात कर काल में जब यहाँ कर जे कवि कलाकार मन रहे घासीराम कर बात कर जैसे धनी राम बख्शी, प्रफुल्ल कुमार राय, गिरधार राम गंजू, बीपी केसरी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, फादर पीटर शांति नौरंगी, श्रवण कुमार गोस्वामी, ऐसा जे विद्वान मन रहे से मन फिर देवनागरी लिपि कर ऊपरे लिखे कर और कर ले कर विकास ऊपरे ध्यान दे रहे नागपुरी भाषा कर, और सब रचना मन देवनागरी लिपि में लिखल जाए लगल। तो देवनागरी लिपि कर उद्भव और विकास के हमने देखा कर विशेषता का है उके आपने मन के ध्यान रखे है कि सब चीज के कैसे और का लखे एकर प्रयोग हमरे कर सकेला। ई रहे भाग क कर, ओहे लखे भाग ख। तो भाग ख में देखा कि का पढ़े है, तो भाग क में जे रहे वो नागपुरी भाषा का जो सामान्य रूप है सेकर विश्लेषण और रूप देखे के जेकर में व्याकरणिक पक्ष है, उकर उद्भव और विकास है, विशेषता है कि नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास कैसे होला, उकर आगमन कैसे होला, उकर व्याकरणिक रूप क्या है, कैसे और भाषा से अलग करे सेकर ऊपर पूरा भाग क में है। वही लगे भाग ख में लोक साहित्य है। कोई भी भाषा का लोक साहित्य बहुत समृद्ध हुएला, काले की लोक भाषा सबसे समृद्ध मानल जाएला। और ऐसा भी कहल जाएला कि जो नागपुरी का जो लोक भाषा है, नागपुरी का जो स्वरूप है वो कहल जाएला कि जब से नागवंशी मनकर राज यहाँ चलत सेवरा से राजभाषा रहे। लेकिन इकर लिखित प्रमाण 1626 से 1668 कर जे काल रहे, जेकर में रघुनाथ निरुपति जे रघुनाथ शाह कर नाम से विख्यात रहे। भवन निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा नाम रहे, जे चुटिया कर राम मंदिर बनवाए में बहुत बड़ इनका योगदान रहे। और उनकरे बेरा से पहिल ज्ञात कवि हुए हैं, और उनकरे बेरा से शिष्ट रचना कर धार है से बहे है। लेकिन उकर से पहले लोक साहित्य का प्रमाण बहुत अधिक है, उकर बाद भी लोक साहित्य का रूप है, लेकिन शिष्ट साहित्य का रचना उनकर बेरा से और हुएला। उकर से पहले लोक साहित्य हमरे कर भरल पड़ल, उकर बाद भी लोक साहित्य कर लोकगीत लोक कथा एकदम नागपुरी में अथाह समुद्र लगे भरल पड़ल है, जेकर विश्लेषण और गायन रूप के एखनो तक हमरे कर जो नया पीढ़ी है पुराना पीढ़ी है लेते चलते आवत। तो चलो करके थोड़ा चर्चा करेंगे नागपुरी लोक साहित्य पे। तो सबसे पहले आपने मिलकर पढ़े के नागपुरी लोक साहित्य का सामान्य परिचय कि लोक साहित्य कहल जाए, लोक साहित्य का रूप है। इकर में एक चीज और जाने के कि भाई लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के कहल जाए, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में का भेद है। शिष्ट साहित्य के सृष्टि करे ना लेखक या कवि हुए ना, और लोक साहित्य पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। उकर विश्लेषण हम देखे या अपने मन के ध्यान रहे कि करे चाहिए, जेकर से सवाल बहुत अच्छा बन जाए। तो नागपुरी लोक साहित्य का के कहे ना कौन हके भाई नागपुरी लोक साहित्य कौन चरई कर नाम हके, तो इके विस्तार से अपने मन के करे चाहिए। ओकर बाद नागपुरी लोक साहित्य कर भेद उपभेद की कर उपभेद भेद कतई है कि कौन कौन सा भाग है, लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है कि नहीं है, लोक नाट्य है कि नहीं, प्राचीन साहित्य है तो कौन कौन है, और उकर अंदर कर उपभाग का जैसे लोकगीत है भाई तो लोकगीत का कौन कौन उपभाग है, अंदर का चीज है, कौन संस्कारिक गीत है, कौन व्रत गीत है, कौन काम धंधा कर गीत है, उकर अलावे कोई पहर कर गीत है, कोई जनाना मन प्रधान गीत है, कोई मर्दाना मन प्रधान गीत है, कोई छुआ मन कर प्रधान गीत है। तो इस तरह से अलग अलग ऊपर गीत कर शैली है, कुछ विवाह से संबंधित गीत है, तो कुछ जन्म से संबंधित गीत है, तो कुछ और प्रकृति का रूप कर गीत है, तो कुछ पूजा पाठ से रूप गीत है। तो उकर भेद और उपभेद के भी आपने मन के विस्तार से जाने के चाहिए और जान के लिखे के चाहिए, जेकर से अपने मन के नंबर बढ़ सकेला। इकरे में आपने मन देखा ऐतिहासिक तथ्य कि नागपुरी का जो इतिहास है, झारखंड का जो इतिहास है वो लोक साहित्य में विद्यमान है, जे किशुदांती रूप में, जनत्रुति रूप में, जन आकांक्षा कर जो पूरा करे वाला रूप है, जो मौखिक रूप में चलते आवत है, और मौखिक तथ्य के रूप में ऐतिहासिक चीज एखनो हम लेकर लोक कथा में लोक साहित्य में विद्यमान है, उकर विश्लेषण यहाँ करे चाहिए। थोड़ा सा प्रकृति चित्रण देखे के कि हमारे कर लोक साहित्य में का प्रकृति चित्रण है, प्रकृति का कौन कौन रूप कर वर्णन देखे के मिलेला। प्रकृति का बहुत सारा रूप है, उकर में से कौन कौन का देखे के मिले, उकर विश्लेषण भी आपके मन के करे चाहिए। जीवन दर्शन है कि झारखंडी जीवन दर्शन का है,
जीवन दर्शन कैसे ओकर प्रयोग करल जाएला, कैसे हम हमरे का झारखंड की जीवन दर्शन जैसे उदाहरण बताते कि हमरे का जीवन दर्शन एक ही चीज है कि हमरे हबकुरिया पानी पिए पानी हबकुरिया डूबे ना थक नथिया से हके नगपुरिया। हमरे नगपुरिया में हबकुरिया पानी पिए ना, हबकुरिया मतलब झुक के पानी पिए वाला। तो जीवन दर्शन की यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का रहन सहन खान पान वेशभूषा आचार विचार कैसन है, ऊकर पे भी हमरे के ध्यान रख के सवाल मन के बनाए कर कोशिश करे है। वही लखे राग और छंद है। राग मतलब जे भी रागात्मक रूप में कोई शब्द के गावे या रागात्मक रूप में जो अपना अभिव्यक्ति है इसके प्रकट करे की गीत मानल जाएला, तो राग कर का रूप है। और छंद मतलब जे काव्य कर छांदे रूप है, छंद जेके छांदल जा सकेला। तो छंद कर भी रूप जे राग और छंद है नागपुरी कर वो कैसन है, काल के ऊपर प्रयोग करल जाएला, कैसे ओके हमरे बाइन सकीला, कैसे गीत के अलग अलग राग में प्रस्तुत कर सकीला और ओकर छंद विधान का क्या है से के भी आपने मन के विस्तार से जाने चाहिए। शिल्प शैली है कि ओकर शिल्प कैसन है, शिल्प शैली कैसन है, कौन शैली में लिखल जाए है, का प्रयोग करल जाए है, कौन सा एकर रूप है, इके भी शिल्प शैली के माध्यम से आपने मन के ध्यान राखी है। बिंब है और प्रतीक चिन्ह है कि कोई भी रचना कर आपन एगो बिंब हो गए। बिंब मतलब आधार, एक तरह का आधार कहाँ है, कौन सा उकर रूप है, आधार रूप का है। वही लगे प्रतीक चिन्ह का है भाई, कर प्रतीक का है, जैसे हम लोग कुछ प्रेम करते तो गीत कर प्रतीक का है, उस रचना कर प्रतीक का है, उस सब चीज के ऊपर में विश्लेषण साहित्य के माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से आपने मन के करे चाहिए। उसके बाद नागपुरी लोक गीत है, तीसरा भाग में अपने मन के लोक साहित्य में पढ़े थे, जेकर में झूमर पढ़े थे। तो नागपुरी में प्रमुख रूप से 3 झूमर, मर्दानी झूमर, जनानी झूमर और बंगला झूमर का रूप प्रयोग करा जाएगा। तो झूमर का आगे कहे ना, झूमर मतलब का हो, लेकर आगमन कब से होला उके जाने चाहिए। वही लगे मर्दानी झूमर, तो मर्दानी झूमर का के मर्दानी झूमर कब करल जाएगा, के मन करे ना, काल कर मर्दानी झूमर ही नाम पड़ला, दूसरा काल नहीं पड़ला, इके भी जाने चाहिए। जनी झूमर इकर का रूप है, इकर अंतर्गत कौन कौन सा रूप आवेला, कौन कौन सा राग आवेला, कब गावल जाए के विस्तार से जाने का कोशिश आपने करे चाहिए। वही रखे बंगला झूमर है, बंगला नागपुरी में घर के भी कहल जाएगा और एक बंगला से प्रभावित राग भी है बंगला झूमर, उसके बारे में आपने मिलकर जाने चाहिए। वही लगे पावस है, एक बरसाइत कर दिन में पावस गावल जाएगा, उदासी है, फगुआ है, ये सब राग है के और इकर पे पूरा विश्लेषण आपने मिलकर करे चाहिए। फगुआ एक तरह का परब भी है के और राग भी है, और फगुआ का भी अलग अलग रूप है, जिकर में पचरंगी फगुआ, पुछारी फगुआ, इस सब का रूप है से विस्तार से विश्लेषण करते के साथ उदाहरण सहित गीत का सहित दे दबा आंसर, तो बहुत ही अच्छा होगी और कॉपी देख के ही नंबर आपने मिलके हमके लगे कि बढ़ाए मन दे सके, बढ़िया लिखे गए थे। वह देखे झुमटा है, झुमटा ही दमकच कर एक रूप माना जाएगा और इकर बारे में पूरा विस्तार से हमरे अपने मन की जाने चाहिए, कोशिश करे चाहिए। लहसुआ है, जनाना राग के और इकर गावे का शैली है, विकसित है, ये मन के विस्तार से जाने कर आपने मन के कोशिश करे चाहिए, विस्तार से इके जाने कर विश्लेषण करे चाहिए। उसी तरह आगे जो भाग है, चौथा भाग है नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव और विकास, कि नागपुरी लोक कथा का उद्भव और विकास कैसे होला। कहे कर माने कि जे नागपुरी कथा जो चलल और वो कथा तो पारंपरिक कथा है, लेकिन उनका संग्रहित रूप प्रस्तुत कर लें, हमरे का विद्वान मन लेखक मन के संग्रह करे कर कोशिश कर लें, और उस संग्रह रूप कहाँ से और होला। जैसे आपने हिंदी आदि संस्कृत आदि में देखबा कि बृहद कथा है, कथा मंजरी है, सरित सागर है, चाहे पंचतंत्र की कथा है, हितोपदेश की कथा है, चाहे और भी जो भी कथा है से मनकर संग्रह कर और उनका विकास धीरे धीरे बढ़ला। कोहे लगे नागपुरी कर भी कथा लोक कथा मनकर बहुत सारा लेखक मन का कर रहे हैं, संग्रह करे कर काम कर रहे हैं और संग्रह करके उकर में बहुत सारा कहानी मन के राखे कर कोशिश कर रहे हैं, जेकर से नागपुरी कर धीरे धीरे विकास होला। वह लगे कर में लोक कथा में देखा कि सृष्टि कथा, सृष्टि कथा मनुष्य कर जे सृष्टि कथा मन से है, चाहे बहुत सारा धार्मिक सृष्टि कथा मन है, सिकर रूप के नागपुरी बहुत देखे के लिए मिलेला। उकर ऊपर भी अपने मन के जाने चाहिए कि भाई कौन कौन सृष्टि कथा है, कैसन हुएला। वह रखे पशु पक्षी कर कथा जो है, लोक कथा मन में देखबा कि पशु पक्षी कर बहुत सारा कथा मन देखे के लिए मिलेला, जिकर में पशु पक्षी मन आदमी मन नियर बात करे न और उ कथा के का कहल जाएगा, कैसे उकर प्रयोग करल जाएगा,
का कहानी में निकर में उदाहरण रूप में आ सकेला, उके भी आपने मन के जाने के चाहिए। भाई बहन का कहानी बहुत सारा है, नागपुरी में प्रेम का कहानी बहुत सारा है, इकरे में मिथ और मिथ है, मिथ मतलब जो धार्मिक कथा है, लिजेंड है जो ऐतिहासिक कथा है, और उसके साथ फेबुल है, फेबुलिया है, फेरी है, फेरी टेल है। इस तरह का अलग अलग कथा से संबंधित है। परिकर कथा अलग, पशु पक्षी का कथा अलग, देवी देवता का कथा अलग, राजा रानी का कथा अलग। इस तरह से अलग अलग रूप है जो कथा कर जो परिभाषिक शब्दावली जिके कहल जाए, उकर विश्लेषण आपने उनके यहाँ करे है, उके जाने कर कोशिश करे है। उकर बाद उनके भी थोड़ा सा विस्तार से और अपन शब्द में हमेशा ध्यान रखे है लिखे कर। उकर साथ साथ नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य जे है, प्रकीर्ण मतलब लोक सुभाषित भी का दूसरा नाम लोक सुभाषित है। और इकर अंतर्गत जैसे लोकोक्ति है जिके कहावत नागपुरी में कहल जाए कि कैसन बरन कर कहावत है, कौन कौन कहावत के कौन कौन श्रेणी में रखल जाए, उकर भेद उपभेद के बताए कर कोशिश करे के उदाहरण सहित बतावा तो ज्यादा अच्छा रही, और अपन निष्कर्ष जरूर देवे कर कोशिश करे चाहिए। मुहावरा कहा के और कहावत कहा के क्रम अंतर जाने के चाहिए, और उकर विश्लेषण आपने मिलकर करते हुए उकर आंसर देने बढ़िया होगी। बुझवेल नागपुरी समाज में बहुत जबरदस्त मिलेगा, बहुत छोटा छोटा चीज का बुझवेल है, उकर भी जाने चाहिए। उकर बाद बाल गीत और खेल गीत जो छुआ बेरा खेलत रहे, जैसे एखन पानी कर मौसम है तो आओ पानी जाए जाए मड़ुआ लट्ठा ठाए ठाए, इस तरह आम को जाम को तेतेरुआ जुआ को, इस तरह का गीत है। चाहे किकर घोड़ा राजा कर मायर देवो कह देवो पानी पी रे घोड़ा, डहर डहर खेलत रही चे लालक मिनी बस, खड़ा करो डेबर बाबू जावे बनारस। इस तरह का जो गीत है, बाल गीत है, खेल गीत है, इन सारे गीतों का आपको विश्लेषण हल्का हल्का करते जाना है भाई कि बाल गीत किसको कहते हैं, खेल गीत किसको कहते हैं, और इसका प्रभाव क्या है, कब खेला जाता है, कब गाया जाता है, बच्चे कब इसका प्रयोग करते हैं। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखने चाहिए, इस सब चीज के आपने मिलकर ध्यान रखने चाहिए। वही देखिए मंत्र है, नागपुरी में मंत्र के मंत्र कहा जाएगा, और मंत्र भी एक वैदिक मंत्र है, एक लौकिक मंत्र है। जे वैदिक मंत्र जे पूजा पाठ के लिए प्रयोग करा जाएगा, और लौकिक मंत्र जे झाड़ फूक आदि के लिए करा जाएगा। उकरे में लौकिक मंत्र का दो रूप मानल जाए, एक श्वेत टोना, एक काला टोना का रूप देखे के लिए मिलेगा। श्वेत टोना जो उपचार से संबंधित हो, और काला टोना जे मारन या जी के परेशान करे कर जिकर में शक्ति हो, तो उके भी हमरे देख सकीले। तो प्रमुख रूप से आपने मन की बात के ध्यान रख के आगे बढ़े है, और हमेशा ध्यान रखे है कि क्वेश्चन जे रहेला, प्रश्न जे रहेला, उकर में जे इंट्रैक्शन रहे, जे दिशा निर्देश रहे, उकर में साफ साफ लिखल रहेला कि परीक्षार्थी यथासंभव अपन शब्द में ही उत्तर दे या उत्तर देवे कर कहे। तो कोशिश करे चाहिए कि जितना ज्यादा आपन तरीका से आपन शब्दावली का प्रयोग करके लिखे कर कोशिश करल से बहुत अच्छा होएला और अच्छा होएला। तो इके ध्यान रखे है। अब आगे हमने देखा थी तीसरा यूनिट के देखा, तो अब हमने देखा कि खंड 1 का भाग ग में कि का पढ़े है। तो आपने उनके विशेष तौर पर ध्यान रखे है कि शिष्ट साहित्य पढ़े है। तो शिष्ट साहित्य जिकर रचनाकार या लेखक हो ना, जिके रचना करल जाएगा, जिकर नाम पता स्पष्ट रूप से प्रमाण में मिलेगा, और जिकर में व्याकरण का जो नियम है से पूरी तरह से लागू हुएगा, और व्याकरण का नियम के अनुसार वो रचनामन करल जाएगा। तीसर में का पढ़ेगा आपने उनके विशेष तौर पर ध्यान रखे है कि नागपुरी साहित्य का काल विभाजन, कि नागपुरी साहित्य का काल विभाजन का है, आदि काल का है, भक्ति काल कतना से कतना है, और आधुनिक काल कतना से कतना है। इकर में कौन कौन सा साहित्यकार मन, लेखक मन और कौन कौन सा रचना मन आवे है, इकर से विस्तार पे चर्चा करे है। उसके बाद नागपुरी पद साहित्य का इतिहास, कि साहित्य का प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो दो विधा मानल जा सके, जैसे गद और पद। चंपू भी है, लेकिन प्रमुख रूप से गद और पद कर ही चर्चा हमने कर सकेगा। तो शिष्ट साहित्य का दो रूप, अगर साहित्य का करब तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। तो जे नागपुरी पद साहित्य का इतिहास है, उकर में देखब कि गीत का इतिहास, नागपुरी में जो पहला इतिहास सब है वो सब गीते से है। बगरा नागपुरी का गीत ही देखे के लिए मिलेगा, कविता का प्रमाण बाद में मिलेगा। फिर कविता है खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य तो बहुत है नागपुरी में, महाकाव्य भी है, और उकर कौन कौन सा महाकाव्य है, महाकाव्य का काल लक्षण है, महाकाव्य के कहल जाएगा, महाकाव्य और खंड काव्य में का अंतर है, दियो का रूप कैसे हो सकेला, उके कार्य से हमरे अलग कर सकेला, और नागपुरी में कौन कौन सा खंड काव्य है और कौन कौन सा महाकाव्य, उकर ऊपर भी आपने उनके विस्तार से चर्चा करे चाहिए, देखे चाहिए, विश्लेषण करे चाहिए, और प्रत्येक काव्य के बारे में हल्का फुल्का दो दो तीन लाइन में लिखते अपने उनके पार हो जाए। उसके बाद आगे हमने देखिए नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास और विकास।
तो गद्य साहित्य का इतिहास मतलब गद्य साहित्य कहकर मान लीजिए गद्यात्मक रूप में हो, व्याख्यात्मक रूप में हो, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, समीक्षा, हास्य काव्य और विविध काव्य के रूप जो है गद्य का साहित्य का उकर रूप है। तो नागपुरी में कहानी कब से लिखे कोर होला, कौन कहानी शुरू है के उकर बाद कौन कौन कहानी बनालक, उकर बाद उपन्यास कौन उपन्यास प्रथम है, कौन कौन उपन्यास नागपुरी में का विषय वस्तु है, उकर बाद नाटक कौन कौन से है, उकर प्रमुख संग्रह रूप का है, कौन प्रमुख नाटक है, एकर ऊपर भी चर्चा करें चाहे, आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध साहित्य है, समीक्षा है जो कि आलोचनात्मक भी कह सकीला, और हास्य काव्य मन भी नागपुरी साहित्य में देखे के लिए मिलेला। तो एकर भी अपने मन के रूप के जाने के चाहे, उकर विश्लेषण करे चाहे, और एक एक चीज का विश्लेषण करके उकर निष्कर्ष के सहित अपने मन के सवाल का आंसर देवे चाहिए। उकर बाद पद साहित्य और गद्य साहित्य का सप्रसंग व्याख्या है, पद साहित्य और गद्य साहित्य का सप्रसंग व्याख्या है, और किताब है बनकेवरा भाग 2 जिकर संकलन संपादन के रहे डॉक्टर उमेश तिवारी और शकुंतला मिश्र के रहे। तो इकर ऊपरे भी अपने मन के देखे चाहिए कि बहुत सारा रचना मन है जे अपने मन के साहित्यिक रचना जब पढ़ब तो उकर में बहुत सारा लाभ मिल सकेला, उकर व्याख्या भी करे के लिए आ सकेला। तो इकर में भी ध्यान रखे, इकर में कविता है, इकर में कहानी है, इकर में निबंध है, इकर में नाटक है, तो ये भी विश्लेषण करे कर कोशिश करे है। ये रही गला भाग खंड 1 कर भाग ग, अर्थात इकर में 3 भाग है, क ख ग। क में नागपुरी भाषा समान परिचय व्याकरण वगैरह, ख में लोक साहित्य वगैरह, और ग में शिष्ट साहित्य पूरा देखे है। अब खंड हमरे 2 में जाइए जेकर भाग घ है, तो नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य, नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य देखे है कि नागपुरी साहित्यकार के प्रमुख होले और उनकर साहित्यकार है। तो नागपुरी साहित्य का कुछ प्रमुख कवि, लेखक, समीक्षक तथा उकर कृति जो है जो मन रचना करे उकर पर चर्चा करे का अपने मन के पढ़े है। तो जैसे हनुमान सिंह है, प्राचीन कवि माना जाए ना, और कहा जाए कि 3 लाख गीत का रचना ये कर रहे। तो इनका रचना विशेषता के जाने के, इनका व्यक्तित्व के जाने के कि कैसन रहे, कहाँ का रहे, बड़ा रहे, कैसन गीत लिखत रहे, गीत कर विषय वस्तु कहा रहे, कौन कौन गीत लिखत रहे, प्रमुख कुछ गीत कर चर्चा भी अपने मन कह सके, एक 2 गीत कर उदाहरण भी तोहरे मन दे सकल। वह लगे सोबरन साय है जे निर्गुण कवि मानल जाए नागपुरी का, उनकर बारे में महंत घासी है निर्गुण कवि, घासी राम महली है, घासी राम महली जो नागपुरी फाग शतक 1911 ईस्वी में बम्बई से प्रकाशित करवा रहे हैं, और नागपुरी में इनका बहुत जबरदस्त रचना मन है, इनके नागपुरी का विद्यापति भी मानल जाएगा, और इनकर जो रचना है जो विद्यापति का समकक्ष है, कृतिलता कृतिपता का हिंदी कर उकरे जैसन इनकर रचना मन देखे के लिए मिलेला। और ये नागवंशी राज परिवार का राज कवि भी रहे। कवि कंचन है चुनीराम दुबे रहे, और इनकर भी बहुत सारा रचना मन है। धनीराम बख्शी जो संक्रांति काल कर मानल जाए ना, जैसे आधुनिक और मध्य काल के जोड़े वाला है, जो चैवासा में हितैषी कार्यालय चलाए के बहुत सारा नागपुरी का रचना उनके छापना है और बेचे कर काम कर रहे हैं। फादर पीटर शांति नौरंगी हैं, फादर पीटर शांति नौरंगी और नागपुरी का एक हिसाब से कहा जा सकेगा तो बहुत बड़ नाम, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारा इशू का शुभ समाचार उनके अनुवाद कर रहे हैं, नागपुरी में व्याकरण लिख रहे हैं कई तरह का, और नागपुरी का जबरदस्त कहानी मन जो है जे बहुत सारा कहानी मन का संकलन कर रहे हैं, और इनका बहुत बड़ योगदान है फादर पीटर शांति नौरंगी का। हिंदी का संग संग नागपुरी का भी बहुत सारा रचना मन के लिखे कर काम गए हैं। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी का भीष्म पितामह कहा जाए ना, व्याकरण लिख रहे हैं, नागपुरी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास बता रहे हैं। साथ साथ नागपुरी पत्रिका भी छापत रहे 1961 ईस्वी में, और नागपुरी की मन खड़ा करे में बहुत बड़ योगदान है फादर पीटर शांति नौरंगी, धनीराम बख्शी, संगे संग प्रफुल्ल कुमार राय जी आधुनिक जे क्लेवर रहे नागपुरी का उके लाने में पहल रचना लिखे में कहानी जे बिन बातक बात उनकर पहल रचना शंकर गुटेक जिंदगी सोनजय चाहे रिंग सिंगिया इनकर जो रचना है नागपुरी साहित्य जगत में एक नया विधा की ओर करल, और इकर देखा देखी और साहित्यकार मन भी बहुत जबरदस्त रचना मन करल। शारदा प्रसाद शर्मा जी के नागपुरी का कालिदास भी कहल जाए। शारदा प्रसाद शर्मा नागपुरी का दिग्गज कवि अधिवक्ता रहे गुमला में,
और इनकर बहुत शानदार गीत रचना मन रहे आइज गीत कुछ आइज कर कुछ कैल कर कोयनार पतई, चाहे भगवान एक पूरब कर जे बिरसा मुंडा पर लिखल खंड काव्य है, चाहे विप्लवी महान जे विश्वनाथ शाही पर जे लिखल इनकर खंड काव्य है, वही लगे शहरी उपेंद्र पाल नहन इनकर नाम बहुत सम्मान से लेवल जाएला। और इनकर रचना में देखे के लिए मिलेला कि नागपुर का जो शोषक रूप है से के देखे के लिए मिलेला, बहुत शानदार इनकर रचना है। इनकर काव्य रचना मन के देखल से ही पता चलेगा कि बहुत सारा सहिया मायक कहानी है जो बहुत लोग प्रसिद्ध है। वह लगे विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी कहे ना, झारखंड आंदोलन कर संग संग नागपुरी साहित्य के स्तंभ देवे के लिए खड़ा करे के में बहुत बड़ नाम। और ये एखन तक 2000 ईस्वी तक कर कई 100 कवि मन के खोज निकला है कहाँ कर उनकर रचना मन के, और पूरा इनकर काम बहुत है। और इनकर नागपुरी का बहुत सारा साहित्यिक रचना मन भी है और साहित्य का श्रेणी में इनका बहुत काम है। तो बीपी केसरी कहल जा सके कि नागपुरी में जे एकर इतना विकास हुई है, कहीं ना कहीं बीपी केसरी के ऊपर में बहुत बड़ योगदान है। झारखंड आंदोलन कर संग संग झारखंड समन्वय समिति का संयोजक भी रहे, इनका बहुत बड़े योगदान झारखंड आंदोलन में। संग संग इनका साहित्यिक रचना भी नागपुरी में बहुत जबरदस्त। नागपुरी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे, अपन पैसा से नागपुरी संस्थान अपन घर में खोलने बिठोरिया में, और बहुत नागपुरी का सेवा कैल है। नईमुद्दीन मिर्जा नागपुरी का रसखान कहल जाएगा, बहुत कृष्ण भक्ति का कवि रहे, कृष्ण भक्ति का बहुत सारा रचना लिख रहे, मुसलमान कवि होने के साथ साथ भी ये बहुत सारा लिख रहे रचना मन। और बहुत सारा गीत ऐसा है जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है, जे कहानी मन है वो सामाजिक कहानी मन है, जे झारखंड का जो स्थिति है दशा है उके व्यक्त करेगा। लाल रंग विजय नाथ सहदेव झारखंड पार्टी कर रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा के साथ इनका संपर्क रहे, बहुत शानदार इनका सहयोग रहे। और झारखंड आंदोलन के साथ साथ इनका गीत भी बहुत जबरदस्त नागपुरी में रहे कि अब नरसिम्हा बाजी नागपुर देश में, इस तरह का रचना उनकर बहुत जोश उमंग बढ़ाए देवत रहे झारखंड आंदोलन में। तो इनका भी नागपुरी में बहुत योगदान है। मधु मंसूरी हंसमुख नागपुर कर पूरा नदी नाला टाका टुकू बन रे पत्तेरा लिखे वाला गीत, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माया माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, बागी निकर कोरा से छुआ लंबा लूटा थे, इस तरह का झारखंड आंदोलन कर गीत, आदिवासी मूलवासी कर जे पलायन जे दुख दर्द है उकर से संबंधित गीत लिखे वाला मधु मंसूरी हंसमुख, जेके 2020 में पद्मश्री का पुरस्कार भी मिलल। नागपुरी का गौरव पद्मश्री मिलल। तो एखन तक नागपुरी में 3 पद्मश्री मिल है, जिसमें मधु मंसूरी हंसमुख एक है, दूसरा है मुकुंद नायक और तीसरा है गिरधार राम गंजू गिरिराज, जिसके 3 जन के एखन तक नागपुरी में पद्मश्री भेटाया है। तो मुकुंद नायक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार, नाम बाजल इनकर, और इनकर जे साहित्यिक रचना है उनके भी हमने देखा। प्रमोद कुमार राय लगभग 40 साल आकाशवाणी रांची में नागपुरी कर सेवा दिले, इनकर बीता हुए ठाव और भी मनमीत इनकर रचना है। और इनकर रचना के माध्यम से बहुत सारा गीत मन ठेठ रूप मन देखे के लिए मिलेगा। श्री सिंह वीर रस कर कवि हैं, वीरात्मक रस कर कवि हैं, बुढ़मु का रहे वाला है, मेडंडा का रहे वाला है, और इनका रचना बहुत जबरदस्त देखे के लिए मिलेगा। कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर है, शीशे में रहे वाला है, इन महाकाव्य का भी रचना कह रहे हैं। अविनाशी घासी जे घासी राम महली का ऊपर है, और इनका गीत कविता रचना साहित्यिक रचना मन बहुत आते रहे, बहुत सारा निबंध साहित्य मन भी है इनका। गिरधारी राम गंजू नागपुरी का एक बहुत बड़ नाम, जो नागपुरी साहित्य के उच्च ठाव देवे में बहुत योगदान रहे, और जीवन वृंद जब तक जिले तब तक नागपुरी का सेवा करते रहे। और बहुत शानदार उनका रचना मन देखे के लिए मिले, हर विधा में, कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, निबंध हो, समीक्षा हो, हर विधा में वो पारंगत रहे। हिंदी से लेकर नागपुरी उनका जबान में रहे। पूरा झारखंड उनके झारखंड इंसाइक्लोपीडिया काल से भी अतिशयोक्ति नहीं हुई, काले की उनका झोला में सब कुछ ज्ञान का भंडार रहे, और कोई सवाल कर उनका जवाब नहीं रहे, ऐसा कोनो बात नहीं रहे। तो झारखंड आंदोलन चाहे उनका रचना मन में बहुत सारा चीज झलके रहा, और रिसर्च करवैया मन के तो बहुत ही मदद करते रहे। इनका बहुत बड़ नाम नागपुरी साहित्य का। उकर बाद आगे देखब नागपुरी साहित्य का विकास पर अन्य भारतीय साहित्य का विकास में का प्रभाव पड़ल, कि नागपुरी साहित्य का विकास के साथ साथ जैसे हिंदी साहित्य का प्रभाव पड़ला, छत्तीसगढ़ी का पेड़ है कि असमिया का पेड़ है, कह कर माने कि जो दूसरा साहित्य में उनका प्रभाव पड़ला, जैसे
कहानी मन देख के हिंदी साहित्य का कहानी मन के देख के नागपुरी में लिखल गेला, कविता मन के देख के लिखल गेला, उपन्यास मन के देख के लिखल गेला। तो ये सब का प्रभाव पड़े इनके भी आपने मन के विस्तार से विश्लेषण करे चाहिए। इकर भाग अब अंग में 5वां भाग में देखे चाहे कि नागपुरी निबंध साहित्य और नागपुरी निबंध है उकर में आपने मन के ध्यान रखे कि कौन कौन विषय पे निबंध आए सकेला आपने मन के लिखे के लिए, और अपन उकर में आपने मन का मेन स्केल देखल जाए, स्केल देखी कि भाई आपने मन कैसन लिखे कर आपने मन का शैली। बाकी तो जैसे सुनी सुनाई बात के लिख सकल, लेकिन इकर में आपने मन अपन तरीका से कैसे लिख सकल। जैसे समसामयिक घटना है, कोई समसामयिक विषय के तत्काल जो घटना मन है उकर से संबंधित कुछ विषय वस्तु से सवाल पूछ देवी। सांस्कृतिक विषय पे झारखंड का सांस्कृतिक इतिहास है, धरोहर है, वो सब से चीज से पूछ सकेला। सामाजिक विषय वस्तु से पूछ सकेला, चाहे पारंपरिक कला है, चाहे अखड़ा कला है। पारंपरिक कलाएं जैसे कि बांस कला, मिट्टी कला, काष्ठ कला, धातु कला, पाक कला, ये सब पारंपरिक, चाहे चित्र कला हो गया। अखड़ा कला में जैसे गीत, वाद्य यंत्र और नृत्य, झारखंड में गीत वाद्य यंत्र आदि का भी बहुत जबरदस्त प्रभाव है। उकर संग संग झारखंड से संबंधित इतिहास और भूगोल, इस संक्षेप में इनके भी पूछ देवे कभी कभी। तो इकर अपने मन तो झारखंड पढ़ते होगा, इनके थोड़ा सा ध्यान अपने मन रख सकल कि झारखंड से संबंधित इतिहास और भूगोल इस सब के भी अपने मन विस्तार से देखे कर कोशिश करे से, जाने कर प्रयास करे चाहिए और अच्छा ढंग से लिखे कर कोशिश करे चाहिए। इके एकदम अपन तरीके से अपन शब्दावली में लिखे कर हमेशा प्रयासरत होए चाहिए। तो आप हमने देखा भाग जे 2 है सेकर भाग खंड जे 2 है सेकर भाग 4 में देखा कि का करे है। तो इकर में देखेगा नागपुरी में संक्षेपण करे के, कुछ बड़ा वाक्य देवल रही, 2-3 पैराग्राफ है, इसे हो सके संक्षेप करे कोई, संक्षेपण करे कोई, संक्षेप रूप में बताया कि जैसे मान लो यहाँ शाम के मान लो अगर हमने रांची से दिल्ली जाती तो दिल्ली जाए में जे बीच बीच पड़ाव वाला को एक लंबा सेंटेंस हो गया, उके संक्षेप में कैसे हम लोग कर वर्णन कर सकीला, चाहे कुछ कथा देवी उके संक्षेप में वर्णन करे हुई। तो संक्षेपण करे कर विधि के अनुसार आपने संक्षेपण करा। उकर भाग 6 है, इकर में नागपुरी भाषा में अनुवाद है, कुछ हिंदी में देवल रही वाक्य से नागपुरी भाषा में अनुवाद करे के, अनुवाद के उल्था भी नागपुरी में कहल जाएगा, तो अनुवाद अपने मन एक करे है। उकर बाद भाग ज है नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न। तो नागपुरी अनुच्छेद कहे कर माने कि कुछ विषय वस्तु देवल रही एक अनुच्छेद में और उकर से 5 प्रश्न रही, उकर से छाइट के अपने मन के आंसर देवे है कि का कहे है, का कहे चाहते, का प्रश्न पूछे, उकर सही उत्तर का हुए। तो ये प्रमुख रूप से अपने मन पे 150 नंबर का प्रश्न हुई और लिखित परीक्षा है सेलिकर में विशेष तौर पे आपने मन के विस्तार से विश्लेषण करते के साथ लिखे चाहिए और कोशिश करे चाहिए कि जितना अच्छा अपने मन कम से कम शब्द में बढ़िया से बढ़िया बात और सुंदर ढंग से बनाया सकला, लिख सकला, अपन शब्दावली का प्रयोग करके उदाहरण सहित लिखे कर कोशिश करे चाहिए। उदाहरण सहित